से भक्ति दान मांगते हैं। भक्ति दान गुरु दीजिए, देवन को देवा। और नीचे की पंक्ति है, चरण कमल बिसरौ नहीं, करिहौं पद सेवा। संत लोग हम सबों को प्रेरणा देते हैं कि अगर मांगना है तो भक्ति का दान मांगिए। अभी यहाँ प्रार्थना हो रही थी, गुरु विनती हो रही थी। गुरु विनती में हम आप क्या कह रहे थे? प्रेम भक्ति गुरु दीजिए। लेकिन जीव की स्थिति कैसी है? सदगुरु महाराज की वाणी में 10 दिशी विषय जाल से हूं घेरो। स्थिति क्या है? द स्टेटस ऑफ द जीवा इज, हाँ, कैसी स्थिति है? द स्टेटस ऑफ द जीवा इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। जीव की जो स्थिति है वो बहुत हेलो घिरा हुआ है। और किससे? हेलो, विषय जाल से। सत्संग में छिया। हाँ, और ये विषय का जाल किधर किधर है, किधर नहीं है, किधर है, किधर नहीं है। तो सदगुरु महाराज कहते हैं कि दिशाएं तो 10 ही हो, 10 दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और चारों कोणा। ईशान कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण। 8 हो गए, ऊपर और नीचे 10। ये 10 दिशाएं हैं, ध्यान दीजिए। मनुष्य इसी दिशाओं के बीच में है, ये जीव, और 10 दिशाओं में विषय जाल। 10 दिशी विषय जाल से हूं घेरो, डरत नहीं अज्ञान। अज्ञान नहीं समाप्त होता है। विषय जाल सभी तरफ है। सज्जनों, सदगुरु महाराज कहते हैं कि गाढ़ अविद्या प्रबल धार में भय हूं बही हैरान, परेशान। ये जीव गाढ़ अविद्या में है। ध्यान दीजिए, विद्या और अविद्या। मुंडकोपनिषद में आया है। मुंडकोपनिषद के ऋषि कहते हैं कि 2 ही विद्या हैं, द्वय विद्ये वेदितव्ये। 2 विद्या है। गाढ़ अविद्या है, एक अविद्या है, दूसरी विद्या है। सदगुरु महाराज स्पष्ट रूप से यहाँ कहते हैं कि गाढ़ अविद्या प्रबल धार में। जहाँ हम आप बैठे हैं, जिस ज्ञान यज्ञ में, ये विद्या माया है, ये तारती है। सत्संग तार देगी। अविद्या माया क्या है? विषय जाल।
और इस धारा में, विषय की धारा में बड़े बड़े विद्वान लोग बह जाते हैं। जैमिनी शास्त्रज्ञ थे, महर्षि वेदव्यास जी महाराज के वे शिष्य थे। लेकिन बह गए। बहुत विद्या, कर्म कांड के वे पथ प्रदर्शक हुए। वेद के दो भाग हैं, एक भाग है कर्म कांड, दूसरा है ज्ञान कांड। पूर्व मीमांसा को लिखने वाले महर्षि जैमिनी हैं, उत्तर मीमांसा को लिखने वाले महर्षि वेदव्यास जी हैं। लेकिन उतने बड़े विद्वान को माया ने घेर लिया। ये अविद्या पाया। महापुरुष कहते हैं, जीव की दशा को सद्गुरु महाराज दिखा रहे हैं कि ये जीव कितना हैरान हो गया, परेशान हो गया है, विषयों में बहा, विषय की धारा में बह चला जाता है। और जगत में दृष्टि पसार के देखा, लेकिन कोई हित न मिले सद्गुरु के जैसे। कोई भी हित कार्य वैसे नहीं मिले जैसे सद्गुरु होते। जग के सब संबंधिन देखे, तुम बिनु हित न महान। आपके जैसे हित करने वाले महान किसी को नहीं देखा है। सद्गुरु इज द ग्रेट टू हेल्प द जीवा, टू वेलफेयर द जीवा। इस जीव को संत सद्गुरु ही हित करते हैं, इसलिए वे महान हैं। और फिर अंत में, इस पद्य के अंत में क्या निवेदन है? बाहर अंतर भक्ति कराई। बाहर भी भक्ति और अंतर की भी भक्ति। बाहर अंतर भक्ति कराई, दीजय आत्मज्ञान। आत्मज्ञान की मांग हो गई और उसके बाद नात्म द्वैत से बाहर कीजिए, यही विनती नहीं आना। नात्म क्या है? न आत्म, नात्म आत्मा संबंधी नहीं। अनात्म में पड़ा हुआ यह जीव, संसार में पड़ा हुआ यह जीव, प्रपंच में पड़ा हुआ यह जीव द्वैत में पड़ा हुआ है। सद्गुरु महाराज के वचन में आया है कि मैं ही ऐसी आरती कीजिए, भव मह जन्म बहुरी नहीं लीजिए, पुनः संसार में जन्म नहीं हो। तो कैसी आरती करनी होगी? सत्य पुरुष की आरती कीजिए। आरती मतलब आर्थ, यानी उनकी पुकार, और इस विधि से कीजिए। और उन्हीं के पद में द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई। द्वंद्व और द्वैत यही तो है। द्वंद्व क्या है?
सुख दुख ये द्वंद्व है, दिन रात ये द्वंद्व है, लाभ हानि द्वंद्व है। इसी में तो पड़ा हुआ है जीव। सुख में दुख में, लाभ में हानि में, यश में अपयश में, इसी में यह जीव पड़ा हुआ है। अद्वैत स्थिति कैसी होनी चाहिए? अद्वैत की। लेकिन द्वैत में पड़ा है, मैं और मेरा में पड़ा हुआ है, तू और तेरा में पड़ा हुआ है, द्वैत में पड़ा हुआ है। नात्म द्वैत से बाहर कीजे, यही विनती नहीं आन। यही विनती है, दूसरी और कोई विनती नहीं है। लेकिन उसके पूर्व हम आप लोगों ने यह सुना क्या कि बाहर अंतर भक्ति कराई, दीजिए आत्मज्ञान। आत्मज्ञान दीजिए। भक्ति से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, द सेल्फ नॉलेज। यू मे हैव द लॉट ऑफ नॉलेज, बहुत प्रकार का ज्ञान है, लेकिन आत्मज्ञान नहीं है तो सब खाक है, सब बेकार है, सब व्यर्थ है। ये आत्मज्ञान कैसे होगा सज्जनों? आत्मज्ञान मनुष्य को तब होगा जब मनुष्य स्वयं की ओर चलेगा। बाहर, यहां बाहर और अंतर दोनों प्रकार की भक्ति। बाहर में क्या करेंगे? बाहर में कौन सी भक्ति करेंगे? और अंतर भक्ति की चर्चा फिर करते हैं। लेकिन बाहर सदगुरु महाराज कहते हैं, गुरु की भक्ति साधु की सेवा, बिन नहीं कछु हो पाई हो, याते भजो गुरु गुरु नित ही, रहो चरण लो लाई हो। आप लोग देखने में सुंदर हैं, पठित हैं, पढ़े लिखे पठित समाज के लोग हैं। आप लोगों के पास धन धान्य है, संपत्ति है, मकान है, दुकान है, व्यापार है, खेती है, सब कुछ है। आप समझदार भी हैं, बहुत बड़े बड़े पुस्तकों को पढ़े हैं, साइंस को पढ़े हैं, आर्ट्स को पढ़े हैं, कॉमर्स को पढ़े हैं, बहुत चीज़ों को पढ़कर बैठे हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, फिर साधुओं को बुलाने की क्या जरूरत है? आपको किस चीज़ की कमी है? और साधु क्या पूरा करके जाने वाले हैं? यही बात, सब कुछ होते हुए पर भी उस पवित्र पुरुष को, जिसके चरित्र उज्जवल है, जो चरित्र के धनी हैं, जो आत्मज्ञान को, अध्यात्म ज्ञान को समझा सकते हैं, इसको समझने के लिए बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े महानगरों में और बड़े बड़े विद्वान, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर इकट्ठे होकर साधु महात्माओं को बुलाकर उनके ज्ञान को सुनते हैं कि महाराज, हमने तो इन पुस्तकों में बहुत सारी बात पढ़ ली। सीमेंट कैसे बनता है, सरिया कैसे बनता है, ईंट कैसे बनती है, कुछ चीज़ें तो आप लोग भी बहुत जानते हैं। लेकिन कंप्यूटर का कौन सा ऐप्स किस चीज़ में लगता है, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन शाश्वत सुख का मुंह नहीं देख पाते हैं। क्योंकि शाश्वत वस्तु नहीं हो सकता, और वस्तु में जो ज्ञान है, वस्तु का जो ज्ञान है, वह भी शाश्वत नहीं है। यहाँ खोज हर एक व्यक्ति के भीतर में है कि सुख मिले तो शाश्वत सुख मिले, शांति मिले तो सदा की शांति मिले,
इसके रिसर्चर कौन है? इसके खोजी कौन है? इसके खोजी मात्र संत सदगुरु हैं। तो भक्ति की चर्चा होती है, ज्ञान, कौन सा ज्ञान? अध्यात्म ज्ञान। और विरति, वैराग्य भी होना चाहिए। इसलिए सदगुरु महाराज ने कहने की कृपा की है, अनासक्त जग में रहो भाई, दमन करो इंद्रन दुखदाई। अनासक्त, अनासक्त जग में रहो भाई। ध्यान से सुनिए। जिस घर में यह जीव जन्म लेता है उस घर से लगाव रहता है। जो बात हकीकत है, वास्तविक है, उसको समझिए। द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड एंड रियलिटी ऑफ द लाइफ वी मस्ट अंडरस्टैंड। जरूर समझें इस बात को। जीव जो जन्म लेता है माँ के गर्भ से, तो माँ का स्नेह, माँ लालन पालन करती है, तो माँ के प्रति स्वाभाविक ही एक लगाव हो जाता है। पिता बहुत प्यार से गोद में लेते हैं, उसे ललकारते हैं, पुचकारते हैं, स्नेह करते हैं। पिता के प्रति स्वाभाविक उस बच्चे को लगाव हो जाता है। जिस घर में जन्म लिया है उस घर को दिन रात वो देखता है, इसलिए उस घर से लगाव हो गया है। जिस समाज में फायदा लिया है, जिन बच्चों के साथ खेला, उन बच्चों के साथ मित्रता हो जाती है। ये बात तो होती ही होती है, लेकिन इन चीज़ों से भी ऊपर कैसे उठा जाता है? कैसे उठा जाएगा? जब तक सत्संग नहीं करेंगे तो वास्तविक बात समझ में नहीं आएगी। सदगुरु महाराज की यह वाणी, अनासक्त जग में रहो भाई, संसार में रहिए। संसार में रहना है। और गुरु महाराज कहते थे कि आप घर छोड़कर कहीं भी चले जाओ, हर जगह संसार है। संसार हर जगह है, ऐसी कोई जगह ही नहीं जहाँ संसार नहीं। जहाँ जाओगे वही संसार है। हिमालय के कोने में चले जाइए। सज्जनों, वे कहते हैं, तमन करो इंद्रन दुखदाई। बड़ी आश्चर्य की बात है। जिस आंख से देखते हैं, जिस कान से सुनते हैं, जिस नासिका से सूंघते हैं, श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, जिस मुंह से भोजन करते हैं, और जिस जिह्वा से रसना का ज्ञान होता है, त्वचा से कोमल और कठोर का ज्ञान होता है। जो मूढ़ लोग हैं, जो रूप को ही सब कुछ समझ लेते, जो शब्द को बाहरी विषय शब्द, जो बाहर के शब्द को ही सब कुछ समझ लेता है, और जो जिह्वा के रस को ही सब कुछ समझ बैठा है, जो त्वचा के स्पर्श को ही सब कुछ समझ बैठा है, तो उसे मूढ़ कहा जाता है। सदगुरु महाराज कहते हैं कि इंद्रियों के विषय को समझते हुए इसको दमन करो। दमन का मतलब समझ करके संयम करो। दमन का मतलब संयम हो। यहाँ सप्रेशन नहीं है। कभी कभी लोग कहते हैं, ये साधु महात्मा लोग कहते हैं कि इसको सप्रेश कर दो। सप्रेशन हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर वही व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। वो व्यक्ति दरअसल में विक्षिप्त हो जाएगा। बात ऐसी नहीं है। दमन का अर्थ यहाँ संयम है। दमन करो इंद्रन दुखदाई। और आगे थोड़ी सी और सुन लीजिए। सदगुरु महाराज कहते हैं कि काम क्रोध मद मोह को त्यागो, तृष्णा तजी गुरु भक्ति में लागो। काम क्रोध मद मोह को त्यागो। काम का त्याग कीजिए, क्रोध का त्याग कीजिए। काम क्रोध मद, मद को भी, अहंकार को छोड़ो, मोह को त्यागो। तृष्णा तजी गुरु भक्ति में लागो। मनुष्य की जो तृष्णा है,
ये हो जाए वो हो जाए। जो प्रारब्ध में लिखा है वो तो होगा। पुरुषार्थ व्यक्ति को करना चाहिए, लेकिन तृष्णावंत होकर के नहीं।